नेटफ्लिक्स के ऊपर बॉलीवुड की तरफ से एक नई वेब सीरीज रिलीज की गई है जिसमें आपको एक ऐसी सुलझी अनसुलझी एंड ऐसे ऐसे वीर जवानों की स्टोरी दिखाई जाने वाली है जिसके बारे में आपने ना ही कभी इतिहास में पढ़ा या जिसके बारे में आपने कभी भी किसी न्यूज में भी नहीं पढ़ा होगा। एंड इन्हीं लोगों की स्टोरी होने वाली है इस सीरीज में एंड इस सीरीज का नाम होने वाला है सारे जहां से अच्छा। देखो जाहिर सी बात है कि अगर आपने इस सीरीज के ट्रेलर को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस सीरीज में फिर से इंडिया एंड पाकिस्तान की स्टोरी होने वाली है। बट ये कैसी स्टोरी होने वाली है, क्या स्टोरी होने वाली है, स्पेशली इसमें क्या कुछ हुआ है, अगर उसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले बात कर ले इस सीरीज के बारे में। देखो इस सीरीज में आपको ऑलमोस्ट 6 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं एंड हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट के आसपास का होने वाला है। एंड जिस तरीके से इस सीरीज को दिखाया गया है, स्पेशली जिस तरीके से इस सीरीज में एक्टरों ने काम किया है, मेरे हिसाब से ये सीरीज आपको अच्छी खासी एंटरटेन करके जाने वाली है। बात कर लेते हैं इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। तो देखो इस सीरीज की स्टोरी की स्टार्टिंग होती है 1966 से, जब कई सारे देश ना न्यूक्लियर बम बनाने वाले होते हैं एंड उसी टाइम पर इंडिया में भी ये न्यूक्लियर बम बनाने के लिए तैयारी करते हैं। एंड एक ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, बट किसी वजह से किसी कारणवश या कोई ऐसा देश या कोई ऐसा दुश्मन होता है जो उस साइंटिस्ट को मार देता है। कुछ तो होता है, जब आप सीरीज देखोगे तो पता चलेगा। एंड उसके बाद इस सीरीज की स्टोरी मेन स्टार्ट होती है 1970 के टाइम पे या 71 के टाइम, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, जिस टाइम पर इंडिया ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया था। उसके बाद इस सीरीज की स्टोरी मेन स्टार्ट होती है जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो थे। इसमें आपको यही स्टोरी देखने को मिलने वाली है कि किस तरीके से वो लोग फिर से न्यूक्लियर, मतलब कि पाकिस्तान वाले इंडिया से पहले न्यूक्लियर बम बनाने वाले होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के पास पैसे है नहीं, तो उनके पास पैसे कहाँ से आए, वो किस तरीके से न्यूक्लियर बम बनाने वाले हैं या बना पाते भी है या नहीं। एंड उसी टाइम पर हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी में से एक मेन बंदे, जिस कैरेक्टर को इस सीरीज में प्रतीक गांधी ने निभाया, वो बंदा खुद से पाकिस्तान जाता है एंड इस वाले केस को खुद से संभालता है। मतलब कि आपको इस पूरी सीरीज में ये देखने को मिलने वाला है कि पाकिस्तान इंडिया से पहले कैसे न्यूक्लियर बम बनाने वाला होता है, कहाँ से पैसे लाता है, ला पाता भी है या नहीं, बना पाता भी है या नहीं, क्या इंडिया इस चीज को रोक पाती है या नहीं, एंड अगर रोकती है तो किस तरीके से रोकती है, एंड अगर नहीं रोक पाती तो क्यों नहीं रोक पाती। यही चीज आपको इस पूरी सीरीज में ठीक ठाक से स्टोरी के साथ देखने को मिलेगा। बट अगर बात करें सीरीज में काम करने वाले एक्टरों की एक्टिंग के बारे में, देखो सबसे पहली बात तो जितने भी एक्टर है ना, सभी के सभी काफी कमाल के एक्टर हैं। एक्टिंग वाइज आपको किसी की भी कोई भी कमी नजर नहीं आने वाली। फिर चाहे आप इस सीरीज के किसी भी एक्टर को ले लो, जो पाकिस्तानी का किरदार निभा रहे हैं, इंडियन किरदार निभा रहे हैं, हर किसी ने अपने अपने कैरेक्टर में काफी कमाल का काम किया है। स्पेशली इसमें जिस तरीके से राइटिंग की लिखावट की गई है, भाई साहब जो बोलने का तरीका है या जो राइटिंग की गई है एकदम मजेदार, वो सुन के आपको मजा आने वाला है। एंड उसके अलावा बात करें इस सीरीज के बारे में, देखो जिस तरीके से इस सीरीज में लोगों को या नेशनल सिक्योरिटी वाले लोगों को, प्राइवेट लोगों को जिनके बारे में किसी को नहीं पता, उन लोगों को जिस तरीके से दिखाया गया, जिस तरीके से उसकी स्टोरी बताई गई है ना, वो देखकर आपको मजा आने वाला। सो अगर आपको एक अच्छी खासी स्पाई, सस्पेंस, थ्रिल टाइप की मूवीज या सीरीज देखना पसंद होगा तो भाई ये सीरीज आपको फुल टू एंटरटेन करने वाली है। हाँ एक चीज आप ये भी समझ लो, इस सीरीज में आपको ठीक ठाक से गालियां सुनने को मिलने वाली है, इतना ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं, ठीक ठाक से गालियां हैं, वल्गर सीन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहो तो इस सीरीज को गालियां अगर हटा दिया जाए या गालियां को अगर आप लोग मैनेज कर दो तो फैमिली के साथ भी देख सकते हो। बाकी ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से इस सीरीज को दिखाया गया है, आराम से इस सीरीज को बेफिक्र होकर के देख सकते हो, क्योंकि ये सीरीज आपको फुल टू एंटरटेन करने वाली। हाँ अगर आप इस चीज को हटा दो कि ये फिर से एक इंडिया पाकिस्तान वाली सीरीज है जिसे देख देख कर आप बहुत बोर हो चुके हो सेम टाइप की स्टोरी, तो ये उस सेम टाइप की स्टोरी नहीं होने वाली, उससे थोड़ी अलग या उससे थोड़ी मजेदार टाइप की होने वाली। हाँ एक चीज आप ये समझ सकते हो, अभी कुछ टाइम पहले हॉटस्टार पर एक सीरीज आई थी OPS नाम के, जिसमें के मेनन ने हिम्मत सिंह का किरदार निभाया था। आप सेम टू सेम यही समझ लो कि इस सीरीज में प्रतीक गांधी वही हिम्मत सिंह वाले कैरेक्टर निभाते हैं, बट खुद से ऑन फील्ड जा करके। एंड इन सब चीजों में जो कुछ भी होगा ना, यही आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। सो जाओ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखो इस सीरीज को, एंड देखने के बाद मुझे जरूर बताना कि ये सीरीज आपको कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइज।